नमस्कार साथियों, त्रिफना कॉमिक्स का अगला भाग महायुद्ध का पार्ट 1 हम आज एक्सप्लेन करेंगे। जब तक मुझे अपनी और इनकी शक्तियों का अंदाजा न लग जाए तब तक मुझे इनसे बचते रहना होगा। नागराज व्यवहार तो बच गया, लेकिन इस मेहनत के साथ कुछ फायदा नहीं हुआ। ये किरण तो दिशा बदलकर मुझ पर वार कर रही है, लेकिन इसका घाव तुरंत भर भी रहा है, यानी मेरी सर्वशक्ति अब बीम प्रचुर मात्रा में मेरे शरीर में है। आश्चर्य, ये तो कटिंग बीम का वार खाकर भी जिंदा है। जरूर इसमें कोई बीम प्रूफ पोशाक पहन रखी है। पोशाकें बीम प्रूफ तो हो सकती है, लेकिन ब्लास्ट प्रूफ नहीं हो सकती। ये ब्लास्ट हमारे दुश्मन के चीथड़े उड़ा देगा। अरे कहाँ गया? अभी अभी तो हमारी आंखों के सामने था। अब मैं यहाँ हूँ। इच्छाधारी शक्तियों ने मुझे बचा लिया। ओह माय गॉड, अब ये हमारा पीछे आ गया। ये शैतान का अवतार है, इसको ख़त्म करना ही होगा। मैं तुम लोगों को भी इसका मौका नहीं दूंगा। इसके हाथों से ये कीड़े निकल रहे हैं और हमारे हथियार छीन कर ले जा रहे हैं। ये कीड़े नहीं हैं, इनको सांप कहते हैं। अत्यंत जहरीले प्राणी होते हैं ये। मैंने कल ही एक ऐसी चिड़ियाघर में देखा था। ये कैसा भविष्य का संसार है। हरियाली का नामो निशान नहीं, आसमान में एक भी पंछी नहीं, और सांप सिर्फ चिड़ियाघर में मिलते हैं। यह जरूर ऐसी दुनिया से है जो किसी भयंकर आपदा से गुजर रही है। शायद ये युद्ध के बाद की दुनिया है। नहीं, रुक जाओ, ये शैतान नहीं, एक मामूली इंसान है जो मरने से मार सकता है। इसको ख़त्म करो, वरना मैं तुम्हारी दुनिया ख़त्म कर दूंगा। इस बार हमलावरों को आगे बढ़ते ही विस्फोकार का सामना करना पड़ा। ये हमसे नहीं मरेगा और फिर शासक हमको नहीं छोड़ेगा। शरीर से सांप छोड़ने वाला, अदृश्य होने वाला और कटिंग बीम तक को झेल पाने वाला शैतान को भला कौन मार सकता है? मशरैला मार सकता है। एक शैतान को दूसरा शैतान ही मार सकता है, लेकिन मशरैला के लिए आज की बलि जा चुकी है। आज मशरैला एक नहीं दो बलि बचाएगा। एयर पावर बुलाओ, उसको मशरूल्ला की ओर खदेड़ो। कुछ ही पलों बाद नागराज पर हवा से हमला होने लगा। इस वृद्धावस्था में शरीर में इतनी फुर्ती नहीं है कि मैं हवाई हमलों से बच सकूं। इस मुसीबत से बचकर नहीं भागा जा सकता, सामना करना पड़ेगा। ये तो चिपकली की तरह छठी मंजिल टावर पर चढ़ता जा रहा है। कुछ ही मिनटों में सरसराता नागराज टावर की आखिरी मंजिल पर था। अब मैं इन यानों में इतनी पास पहुंच गया हूं कि हमला का जवाब दे सकूं, और विस्फोटक का जवाब विस्फोटक से दिया जाता है। ध्वंसक सर्पों के हमले से यान का संतुलन बिगड़ गया और एक यान युद्ध से बाहर हो गया। पहले यान की दुर्दशा देखकर दूसरे यान ने रणनीति बदल दी। यह कोई किरण मुझे दबोच रही है, मुझे अपने शिकंजे में ले रही है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके इससे बचना बेकार है, क्योंकि आसपास नागरस्सी लटकाने का स्थान नहीं है। कुछ ही देर में यान नागराज को वहां तक लेकर आ गया जहां पर उसे खदेड़ कर लाना चाहता था, मशरेला के पास। यह मैं कहाँ आ गया हूँ? चारों तरफ तबाही के चिन्ह हैं और किसी भी जीव का नामो निशान तक नहीं। ये तो आवाज़ इंसानी लगती है। तुम हो कौन? यहाँ पर मरना क्यों चली आई? बलि तो आज मेरी चढ़नी है। नागराज बलि लेने वालों की बलि चढ़ा देता। कौन है ये मशरेला और उसको रोज़ बलि क्यों चढ़ती है? क्योंकि अगर उसको बलि नहीं मिली तो वह शहर पर दवा बोल देगा, सैकड़ों जान जाएगी। इसलिए हम उसकी भूख को शांत रखते हैं। रोज़ एक इंसान अपनी जान देने यहाँ आता है और बाकी सब जान बचाते हैं। तुम लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार है, मशरेला को मार क्यों नहीं डालते? लगता है तुम बाहर से आए हो। मशरेला मर नहीं सकता, हमारे हथियार उस पर मार नहीं सकते। न्यूक्लियर युद्ध के विनाश से पैदा हुआ है मशरेला, वो देखो। ये है मशरेला, न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण पैदा हुआ एक अजीबोगरीब प्राणी। यह तो महाभयंकर जीव है। पता नहीं मेरे वृद्ध शरीर में इतनी ताकत बची है नहीं मैं इसके हरा सकूं या नष्ट कर सकूं। नागपाशा और गुरुदेव की नज़रें इसी युद्ध पर जमी हुई थी। अब नागराज मरेगा गुरुदेव। इसकी मौत बहुत आवश्यक है नागपाशा, क्योंकि तुम दोनों का एक ही वंश होने के कारण सिर्फ नागराज ही तुमसे त्रिफना छीन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। और नागद्वीप में आपने नागराज से विवाह मेरे आंसुओं के कारण नहीं किया ना दीदी? शायद मैंने आपको नागराज के प्रति अपने प्यार के बारे में बताकर गलती की है। ऐसा नहीं है पगली, वैसे भी वह विवाह जिस कारण हो रहा था वह कारण तो खत्म हो चुका है। तुम दोनों वहाँ पर क्या खुसर पुसर कर रही हो? नागराज की चिंता है या नहीं? वह भविष्य में न जाने किस मुसीबत में फंसा होगा। चिंता है दादाजी, बहुत चिंता है, पर आप ही बताएं हम कर क्या सकते हैं। तुम महात्मा कालदूत से त्रिफना के बारे में विस्तार से पूछो विसर्पी, शायद वे कोई ऐसी बात बता दे जिससे नागराज को वापस लाने में मदद मिल सके। हाँ, ऐसा हो सकता है। त्रिफना के विषय में कालदूत से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। चलिए हम महात्मा कालदूत के पास चलते हैं। कालदूत की गुफा में हम समाधि में जा रहे हैं। नाग सैनिकों, सम्राट का ख्याल रखना। किसी को इसी मौके का इंतजार था। नगीना, तेरी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? चिल्ला मत, वरना कालदूत समाधि पर से उठ जाएंगे। दूर सैनिकों का वार नगीना को छोड़ने के लिए आगे बढ़ चुका था। लेकिन विशेंद्र, तू नगीना के साथ? हाँ,
देवी नगीना ने मुझे तिलिस्म रस्सी से बांधने से आज़ाद किया है। वैसे भी इसको और मेरा मकसद एक ही है, इस बच्चे को ख़त्म करना। नागद्वीप का सम्राट बनेंगे तो हम। महात्मा, यह क्या? नगीना और विशेंद्र बच्चे को उठाकर भाग रहे हैं और अब महात्मा कालदूत उनके पीछे जा रहे हैं। हमको भी इनके पीछे जाकर देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। रुक जा नगीना, सम्राट को वापस मुझे सौंप दे। नहीं कालदूत, तुझे इस बच्चे की लाश तक नहीं मिलेगी। नागद्वीप की सम्राज्ञी बनना चाहती हूँ मैं। सैकड़ों वर्षों से ये सपना मैंने देख रही हूँ। अब अगर नागद्वीप मेरा नहीं हुआ तो किसका भी नहीं होगा। यानी तू सम्राट को मार कर ही दम लेगी? ठीक है, कोशिश करके देख ले। कोशिश नहीं है, मैं अपना काम करके ही रहूँगी कालदूत। ये गया तेरा सम्राट ज्वालामुखी के लावे में। कुछ ही देर बाद ये लावे तक पहुंचकर खाक हो जाएगा। मैं उतनी देर में इसको बचा लूँगा। ये कवच कुछ देर के लावे तक को सह सकता है और उतना समय तेरे लिए काफ़ी है। तब तक कालदूत, जब तू शिशु के पीछे ज्वालामुखी के अंदर जा पाएगा तो हम तुझको ज्वालामुखी के अंदर जाने ही नहीं देंगे। मूर्ख नगीना, तुम 2 हो और हम 3। तुम हमसे जीतने की आशा मत रख। हमको तुमसे जीतना नहीं है कालदूत, सिर्फ तुमको रोके रखना, शिशु को भस्म हो जाने तक। यह कार्य उतना कठिन नहीं है। तेरी शक्तियाँ रत्नों के कारण चाहे बढ़ गई हो नगीना, लेकिन कालदूत के पास तेरी हर शक्ति का काट है। अब तुम दोनों बनने के लिए तैयार हो जाओ। हम दोनों की तंत्र शक्ति के पूर्ण ज्ञाता होने के बावजूद कालदूत से हार रहे हैं। इसका कारण हमारी तंत्र शक्तियों का अलग अलग होना है। हमको भी कालदूत की तरह एक होना पड़ेगा, एक ही शरीर में आना होगा। तो फिर सर्प रूप में आकर मेरी तंत्र शक्ति के साथ अपनी शक्तियाँ मिलाओ। आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूँगा देवी नगीना। एकाएक लड़ाई का रुख पलट गया। अब हमारी एकत्र शक्ति कालदूत पर हावी हो रही है। अरे ये क्या चाल चल दी दुष्ट ने। अब सम्राट के ऊपर चढ़े कवच को नष्ट होने में कुछ ही पल बचे हैं और इस कवच के नष्ट होते ही मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास समय नहीं है। इस वक्त नगीना को काबू में करने का एक ही रास्ता है। उसने विशेंद्र से जुड़ने के लिए जिस तंत्र ऊर्जा का प्रयोग किया है उस तंत्र ऊर्जा को बढ़ाना होगा। मैं दूंगा इसको वह अतिरिक्त ऊर्जा, और यह तंत्र ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके शरीर और ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, तब तक जब तक ये अर्ध विशेंद्र और अर्ध नगीना नहीं बन जाती। ये क्या हो गया? मेरा आधा शरीर कहाँ चला गया? तू यही चाहती थी ना नगीना? विशेंद्र के साथ एकाएक होकर अपना तंत्र शक्ति बढ़ा रही थी। अब मृत्यु भी तुम दोनों के एक साथ ही आएगी। खोलता लावा दोनों बनेगा तुम दोनों की चिता। नगीना और विशेंद्र ज्वालामुखी के मुआयने में समाते चले गए और उसके पीछे पीछे कालदूत भी उसी के द्वार में घुस गया। समय बहुत कम है। हमको अपनी गति की त्वरित स्तर तक पहुंचना होगा। शायद सम्राट अभी लावे की सतह तक न पहुंचा हो। वो रहे सम्राट, वे लावे की सतह से कुछ ही दूर पर हैं। ओह, सम्राट लावे में गिर गए। मेरा कवच न जाने इस तीव्र लावे को तब कब तक सह पाएगा। कालदूत ने अपने शरीर पर भी वैसा ही कवच चढ़ा लिया और आग के उस दरिया में डुबकी लगा गए। ये लावे की झील है, पानी की नहीं, इसलिए इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। टटोलना पड़ेगा और कितनी देर में सम्राट के ऊपर चढ़ा कवच भी नष्ट हो जाएगा। हमारे पास ऊपर चढ़ा कवच भी। दुम को बढ़ाना होगा। लंबी दुम बड़ी सुगमता से अपना काम कर सकती है। कालदूत की पूंछ लावे के उस समुद्र में तेजी से घूमने लगी और सफलता मिल गई। स्पर्श होते ही दुम ने शिशु को लपेट लिया और नगीना और विशेंद्र का जो भी हुआ है वो, लेकिन शिशु को महात्मा ने बचा लिया है। अब नगीना नाम की मुसीबत टल गई है तो हमको महात्मा के पास चलकर अपने काम कर लेना चाहिए। नागराज को बचाने में देरी होती जा रही है। थोड़ी देर बाद कालदूत की गुफा में त्रिफना से बचने का कोई तरीका नहीं है वेदाचार्य, और अगर होता भी तो मैं तुझको नहीं बताता, क्योंकि नागराज को नागपाशा ने दंड दिया और फिलहाल नागपाशा यहाँ के कार्यकारी सम्राट है। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। अब नागराज को अकेले भविष्य की मुसीबत में झेलना पड़ेगा। नहीं विसर्पी रास्ता है। कालदूत ने ऐसे संकेत दिए हैं, लेकिन वह रास्ता वे तभी बताएंगे जब उनके ऊपर से नागपाशा का प्रभाव टल जाएगा, और यह प्रभाव उठाने का एक ही रास्ता, सिर्फ एक, उस शिशु की मृत्यु। उस अप्राकृतिक शिशु को रास्ते से हटाना होगा। उसके अटते ही नागपाशा प्रभाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दादाजी, अभी अभी आपने खुद देखा कि ऐसा करने की चेष्टा करने पर महात्मा ने नगीना और विशेंद्र को मृत्यु के हवाले कर दिया। नागराज को मौत से बचाना है तो मौत से खेलना होगा भारती। मैं तक्षक राग के कुल का दीपक बुझने नहीं दूंगा, चाहे खुद बुझ जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा वेदाचार्य। वह शिशु जैसा भी पिताजी की निशानी है। मेरे पिता मणिराज का अंश है और उसके शरीर में वह मेरा भाई है। भैया, विषप्रिया की मृत्यु के बाद बड़े दिनों बाद में ऐसा कोई मिला जिसे मैं राखी बांध सकूं। उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु होगी वेदाचार्य। शांत हो जा विसर्पी, हम तुम्हारी भावना को समझ रहे हैं। अब हम नागपाशा का प्रभाव उठाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाएंगे, और उसके लिए मुझे फेसलेस की आवश्यकता पड़ेगी। फेसलेस? हाँ फेसलेस। जाओ भारती और फेसलेस को ढूंढकर मेरे पास भेज दो। ठीक है दादाजी। अब तुम मेरी योजना ध्यान से सुनो विसर्पी।
और कुछ ही देर बाद कालदूत की गुफा में ले जाओ, तुम्हारा ही भाई है। लाओ, इसको मैं घुमा कर ले आती हूँ। अगर वेदाचार्य सही है तो मुझे इस पर शक नहीं करेंगे। इससे पहले कि महात्मा कालदूत को पता चले, मैं इसकी गुफा से बाहर। रुक जाओ विसर्पी, सम्राट हमारी नज़रों से दूर नहीं जाएंगे। ओ, महात्मा को समझाने के लिए मेरे पास न तो तर्क है और न ही समय, भागना पड़ेगा। रुक जाओ विसर्पी, अन्यथा हमको तुम पर प्रहार करना पड़ेगा। विसर्पी को रुक जाना पड़ा, लेकिन कालदूत शिशु को हासिल नहीं कर पाए। यह क्या, तूने सम्राट को खाई में फेंक दिया ताकि यह तुझसे शासन छीन ना ले? नहीं, तूने सम्राट को किसी अजनबी के हवाले कर दिया है। तू राजद्रोही हो गई विसर्पी, तुझसे मैं बाद में निपटूंगा। अब मुझे सम्राट को बचाना है, और वहाँ से दूर, बहुत दूर, एक दूसरे समय काल में। तुम यहाँ से निकलो। आज इसके बाद किसी को मसरेला का आहार नहीं बनना पड़ेगा। भागने का कोई रास्ता नहीं है, अगर यह जगह चारों ओर से ऊंची दीवारों से बंद है। तुम इस सीढ़ी पर चढ़ कर चली जाओ, ये जल्दी करो। कीड़ों की सीढ़ी, ये कैसे इंसान है? विष पुकार ने मसरेला का सिर चकरा दिया और गुस्सा भड़क उठा। इसको नष्ट करना ही होगा, मेरे विष दंश इसको गला देंगे। मेरा वृद्ध शरीर की तरह मेरी विष पुकार में भी उतनी शक्ति नहीं है जो मसरेला को बेहोश कर सके। सर्प बंधनों को ये तोड़ डालेगा। विष दंश के प्रभाव से मसरेला का हाथ तुरंत गलना शुरू हो गया, लेकिन साथ ही साथ इसको काटते ही मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। रेडिएशन से पैदा हुआ प्राणी है और काटने से वो रेडिएशन मेरे शरीर में पहुंच गया। खैर, अब तो यह बचेगा नहीं। अरे, मेरा विष सिर्फ इसका एक हाथ गलाकर ही रह गया। शायद मेरा विष भी उतना तीव्र नहीं रह गया। मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके नीचे गिरा देना चाहिए। शायद उसके बाद मैं इस पर काबू पा सकूँ। नागराज का वह और वैसा ही था जैसे ट्रक पर कंकड़ का वार। मसरेला हिला तक नहीं और अगले ही पल नागराज उसके शिकंजे में फंस गया। इसका हाथ तो फिर से उग गया, यानी इसकी कोशिकाओं में तीव्र गति से बढ़ने की क्षमता है। ऐसे प्राणी को भला मैं कैसे मार सकता हूँ? उसी वक्त, तान्या, तुम दीवार पार करके कैसे आ गई? कलच नीम द्वारा वहाँ छोड़ा गया था। एक अवतार ने मुझे बचा लिया। मुझे बचाने के लिए वह खुद अपनी जान पर खेल रहा है। वह अवतार नहीं, शैतान है, और उसको हमने वहाँ पर इसलिए भेजा ताकि शैतान मसरेला उसे दूसरा शैतान की ख़त्म कर दे। वह शैतान नहीं, भगवान का दूत है, मसरेला से मुक्ति दिलाने आया है हमें। तुम भगवान को कब से मानने लगी तानिया? जब से मैंने दूसरों की जान पर अपनी जान को लुटाने वालों उस अवतार को देखा है। तुम जैसे नास्तिक को ईश्वर की याद दिला दे वह मामूली इंसान नहीं हो सकता। अगर उसने सचमुच मसरेला ख़त्म कर दिया तो हम सब उसका अवतार मान ही लेंगे, क्योंकि जो मसरेला और उसके हथियार से नहीं मर सका उसे कोई अवतार ही मार सकता है। दोनों लड़ते लड़ते दीवार तोड़ कर आ गए हैं। चलो हम उसके चलकर उनकी लड़ाई देखती हैं। युद्ध और भयंकर हो गया। ध्वंसक सर्प शायद कोई कमाल कर सके। वो रहे दोनों। धमाके का जवाब धमाके से ही मिला। ओ, यह तो मिनी एटॉमिक धमाका कर रहा है। इसकी शक्ति का राज जानना होगा। सूक्ष्म सर्पों ने इसके शरीर के अंदर छोड़ता हूँ, जो मुझे मानसिक संकेत द्वारा इसकी शक्ति का राज बताएंगे। संकेत जल्दी मिलने शुरू हो गए। नागराज इसकी रक्त कोशिकाओं में नाभिकीय ऊर्जा शामिल है, जो इसके दिमाग से पैदा होकर इसके रक्त में मिल रही है और फिर पूरे शरीर में दौड़कर इसको शक्ति दे रही है। संकेत मिलने बंद हो गए, यानी कि इसकी एटॉमिक एनर्जी ने मेरे सर्प को नष्ट कर दिया है। खैर, जो जानकारी मिलनी थी वह मुझे मिल चुकी, लेकिन इस जानकारी का फ़ायदा मैं कैसे उठाऊँ? मसरेला हरी खाल वाले पर भारी पड़ रहा है। ये बूढ़ा भला क्या खाकर मसरेला को मारेगा, खुद मरेगा, या अब नागराज मरेगा? गुरुदेव, मुझे भी इसे बचाने की उम्मीद नहीं है। मसरेला इसकी बलि लेगा ही लेगा। नागराज को मारने के साथ साथ उसको बचाने की कोशिश भी जारी थी। हमारे हल्के तंत्र वार से इस पर असर नहीं हो रहा, और तीव्र तंत्र वार से सम्राट इसे छूटकर नीचे गिर सकता है, इसलिए निशाना बदलना पड़ेगा। फैसलस के चारों तरफ आग की एक दीवार खड़ी हो गई। ये अग्नि सम्राट का बाल ही बाका नहीं करेगी, लेकिन तुझे जलाकर राख कर देगी। अजनबी, इसलिए इसे पार करने की कोशिश ना करो और सम्राट को मेरे हवाले कर दे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया महात्मा कालदूत। मुझे तो शिशु की चिंता थी, इसलिए मैं इसको पार नहीं कर रहा था। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, चाहे जलकर भस्म हो जाऊं, लेकिन शिशु को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा कर ही रहूँगा। असीम साहस है इस अजीब अजनबी में, परंतु अगर ये शिशु को हानि पहुंचाना नहीं चाहता तो फिर इसको लेकर कहाँ जा रहा है? कालदूत को जवाब जल्दी ही मिल गया। फैसलस, ये क्या हुआ तुमको? मेरी चिंता छोड़िए वेदाचार्य, और शिशु को संभालिए। मेरे पास इस आग को बुझाने का तरीका है। वेदाचार्य, ये सारी योजना वेदाचार्य की है। वेदाचार्य, शिशु सम्राट को मेरे हवाले करते। ये आपकी ही आत्मा है महात्मा। थोड़ी देर उपचार के बाद इसको ले जा सकते हो। तुम शिशु को किसी तिलिस्म में रखा है। तुम अवश्य सम्राट को नुकसान पहुंचा चाहते हो। मैं इसको तिलिस्म में नहीं रहने दूंगा, और मैं आपको इससे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा।
देखते हैं कि तू कब तक हमको रोक पाता है, जिसकी सहायता के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वह एक दूसरे समय काल में मौत से जूझ रहा था और मौत जिसका नाम था मशरेला। अब तो शरीर भी थक गया है, बार बार इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करने से मानसिक थकान भी हो रही है। लेकिन इससे निपटने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। इसकी शक्ति, इसके रक्त कोशिकाओं में नाभिकीय ऊर्जा का होना है और मैं उसे ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। एक रास्ता तो सूझ रहा है, लेकिन उसके लिए असफलता का मतलब होगा मेरी निश्चित मौत। लेकिन मौत तो इधर भी है और उधर भी। बेहतर है कि कोशिश करते हुए मरा जाए। वह तो मशेरा से दूर भागने के बजाय उसके और पास जा रहा है और उसके मुंह की तरफ। और इसी के साथ नागद्वीप कॉमिक्स का पार्ट 1 समाप्त होता है। भाइयों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।